दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर पेश एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया है। निचली अदालत में केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि कोर्ट चाहे तो उन्हें रिमांड पर भेज दे, लेकिन यहां पर वो खुद रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया है। राजू ने कहा कि ये इस याचिका की आड़ में एक जमानत याचिका है। ये कुछ और नहीं बल्कि पीएमएलए की धारा 45 से बचने के लिए जमानत याचिका है। एएसजी राजू ने आगे कहा कि अगर रिमांड पर भेजे जाने से पहले आदेश और को उसमें गिरफ्तार को हाईकोर्ट रद्द भी कर दे, तब भी ऐसी सूरत में निचली अदालत के रिमांड पर भेजे जाने के बाद के दो आदेश कायम रहेंगे, क्योंकि उन्हें यहां चुनौती नहीं दी गई है। ईडी की ओर पेश राजू ने कहा कि ऐसा कहना गलत होगा कि चुनाव के समय केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी काफी समय से जांच कर रही थी, इसमें समय लगता है। आज उनका एटीट्यूड है जो कि वो संत हैं, जबकि ये बहुत टैक्टफुली किया गया है। ईडी ने बहुत मेहनत से सबूत एकत्र किए हैं। ये सवाल ही नहीं उठता कि मेरे घर से कुछ पैसा नहीं मिला, पैसा तो गोवा चुनाव में खर्च हो गया। राजू ने कहा कि केजरीवाल को नियम के तहत गिरफ्तार किया गया, उनके पत्नी को सूचना दी गई, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कर दिया गया। राजू ने आगे कहा कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से 2 दिन पहले हत्या कर देगा तो क्या वो ये कह सकता है कि चुनाव है, मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती? आम आदमी अगर अपराध करता है तो जेल जाता है, मुख्यमंत्री हो इसलिए गिरफ्तार नहीं होंगे, ये क्या दलील है? आप देश को लूटेंगे और कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा क्योंकि चुनाव है। ईडी की ओर पेश एएसजी राजू ने कहा कि कोई आतंकवादी अगर नेता हो और उसने सेना की गाड़ी उड़ा दी तो क्या ये नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं छू सकते। राजू ने आगे कहा कि विजय नायर मंत्री के घर से काम कर रहे थे, वो उनके घर के बगल में था। पहले होलसेल प्रॉफिट 5% था, जिसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। यह इसलिए किया गया कि 7% में से रिश्वत दी जा सके। ईडी की ओर से पेश राजू ने कहा कि इस मामले में कई आरोपियों की जमानत अर्जियां ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। इसका मतलब प्रथम दृष्टया मामला बनता है।